नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल नीरम। जिन मुसलमानों पर जमकर हमारे देश में राजनीति होती है, आज वही मुसलमान बढ़ चढ़कर वो काम कर रहे हैं जिसे सरकार को करना चाहिए था। पंजाब के शाही इमाम ने बड़ा ऐलान किया दोस्तों, और उस ऐलान के तहत काम भी शुरू कर दिया है। और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? ट्विटर पर एक गुट, जिसे कच्चा गैंग कहा जाता है, वो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। मगर दोस्तों, पंजाब का इस वक्त जो हाल है, जिस बदहाली से पंजाब इस वक्त गुजर रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, बाढ़ में सबकी हालत बदतर कर दी है। और ऐसे में जहां सरकार को ताबड़तोड़ मदद करनी चाहिए थी, तो वो ऐसा कर नहीं रहा। और दूसरी तरफ जिस समाज को हर वक्त गालियां दी जाती हैं, वो अपनी जी जान लगा रहा है कि कैसे पंजाब के लोगों को बचाया जाए। दोस्तों, देश भर से आता है चंदा और देश भर से टैक्स भी वसूला जाता है। वो टैक्स जनता की जो दुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, नई योजनाओं के लिए जो होता है, वही आपदा आती है तो उसके लिए भारी भरकम पैकेज भी तैयार होता है हर साल संसद सत्र के दौरान। लेकिन पंजाब में आई आपदा के बाद से ये मोदी सरकार पैकेज के नाम पर क्या कर रही है? जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई, जो इस देश के गृह मंत्री नहीं कर पाए, वो काम मुस्लिम समाज से जुड़े लोग कर रहे हैं और बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। दोस्तों, तमाम मस्जिदों मदरसों में बाकायदा ऐलान हो रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि आपसे जो बन पड़ता है आप करिए। तमाम इलाकों में जगह जगह रिलीफ कैंप लगे हुए हैं, जहां पर लोग आ रहे हैं और सामान दे रहे हैं। कोई पैसे से मदद कर रहा है, तो कोई राशन से, तो कोई कपड़े से। और सिर्फ यही नहीं, छोटी छोटी बच्चियां भी इसमें अपना योगदान कर रही हैं। दोस्तों, वैसे एक चीज तो आपने जरूर गौर करी होगी कि देश भर में कहीं भी कोई भी आपदा आती है, जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, सरकार से किसी चीज को लेकर लड़ना हो, किसी के हक को बचाना हो, किसी को हक दिलवाना हो, हर एक मुद्दे पर अगर कोई समाज खड़ा होता है तो वो है पंजाबी। इतना जज्बा है पंजाबियों में कि ना वो दिन देखते हैं ना रात, वो मदद के लिए सीधा खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इस बार कुदरत का कहर पंजाब पर ही टूटा। मगर दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री मोदी पंजाब का दौरा नहीं कर रहे हो, वहां एज यू नो वहां पर चुनाव नहीं है और वहां उनकी सरकार भी नहीं है, इसलिए वो खास तवज्जो पंजाब को दे नहीं रहे। वैसे तो भाजपा सरकार हर एक चीज भगवान भरोसे छोड़ ही देती है, इसलिए लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए अब लोग ही खड़े हो रहे हैं और मुख्य भूमिका में पंजाबियों के साथ साथ मुसलमान खड़े हुए हैं। इसके अलावा पंजाब से आने वाली तस्वीरों को देखकर कच्छे वाला गैंग बहुत खुश है। जी हाँ दोस्तों, और अफसोस तो इनकी मानसिकता पर भी होता है कि ऐसे समय में भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, खालिस्तानी डूब रहे हैं, आतंकवादी डूब रहे हैं, फर्जी किसान डूब रहे हैं, उनके बड़े बड़े ट्रैक्टर, उनकी बड़ी बड़ी मशीनें, उनके खेत खलियान डूब रहे हैं। लेकिन इन जाहिलों को ये कौन समझाए कि पंजाब खालिस्तानियों का गढ़ नहीं है, ये किसानों का गढ़ है। और दोस्तों, आप गौर करिए कि पंजाब का एक एक पिंड किसानी करने वाला है और इन्हीं किसानों का बेटा आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स में मौजूद रहता है। इस मुल्क की खिदमत में उनकी नस्लें गल गई, पर ऐसे वक्त में भी बेशर्मी की हद पार कर रहा है ये गैंग और उसे ये सब कुछ देखकर सुकून मिल रहा है। और देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस नफरत के पीछे की असल वजह भी सियासत ही है। सियासी तौर पर पंजाब इसलिए भी अलग थलग नजर आ रहा है क्योंकि जहां वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां बीजेपी का दाना पानी तो अभी उठा हुआ है, इसलिए भी पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ एक नफरत देखी जा रही है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई एक सियासी एंगल हो गया, मगर अब देखिए कि ऐसे समय में भी कुछ नफरती गैंग जो हैं वो प्रकट हुए हैं। जिस अनाज को वो खाते हैं, उसको उगाने वाले को अब गाली दे रहे हैं। देखिए, ये ट्वीट्स आपके सामने हैं। 2022 में पीएम मोदी के पंजाब दौरे की तस्वीर को पोस्ट कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने मोदी जी की यात्रा को रोक दिया था, मोदी जी को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये नफरत उस एजेंडे का हिस्सा है दोस्तों, जिस एजेंडे के तहत मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया जाता है। और अब नफरती गैंग पंजाब में सैलाब को देखकर खुश हो रहा है, बताइए। लेकिन पंजाब और उसके आसपास के जितने भी मुसलमान हैं, वो इस वक्त सैलाब मुतासिर सिख भाइयों के लिए जान लुटाने के लिए तैयार है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपने मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों में पंजाब के लिए अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिल्ली के पास ओखला इलाके में, या चाहे वो कोई भी इलाका हो, चारों तरफ कैंप लगे हुए जहां पर सामान इकट्ठा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बाकायदा अपने लोगों से अपील करी है कि वो इसी तरह मदद करते रहे। अपना एक वीडियो बना करके जारी किया है, आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर उसकी एक झलक। तो ऐसे में कुछ लोग राहत पहुंचाने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ देखकर
खुश हो रहे हैं। और दोस्तों यही नहीं, पंजाब के मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे बाढ़ पीड़ितों के लिए खोल दिए गए हैं, तो ये भी इंसानियत की एक बड़ी मिसाल है। राजस्थान के मेवात से अनाज ट्रक्स में भर के जा रहे हैं। जुमा के दिन इकट्ठा होने वाला जो भी चंदा होता है पंजाब की ओर जा रहा है। दिल्ली से भी हर तरह की मदद पहुंच रही है, चाहे वो कपड़े की हो, अनाज की हो, पानी की हो, पैसे की हो, हर तरह की मदद जो है वो पहुंच रही है। अब देखिए कैसे पंजाब के शाही इमाम उस्मान लुधियानवी एक बेहतरीन मैसेज हर किसी को दे रहे हैं। उन्होंने पंजाब के तमाम इमामों से ये अपील करी कि प्रॉफेट मोहम्मद की सालगिरह में जो भी इंतजाम किया जाएगा और उस पर जो भी खर्च किया जाएगा, उस खर्चे से आप बचे और जो पैसा उसमें लगना था उस पैसे से आप बाढ़ ग्रसित लोगों की मदद करें। और ऐसा हुआ भी, ट्रक पर ट्रक पंजाब पहुंचे हैं, लोगों की उनसे मदद की गई है। देखा आपने दोस्तों, वैसे बड़े अफसोस की बात है कि गोदी मीडिया इस तस्वीर को आपको नहीं दिखाएगा, जबकि एक बेहतरीन मौका था। जिस तरह राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देश में नफरत घोल दी जाती है चुनाव के वक्त, तो ऐसे नफरत को खत्म करने का ये बेहतरीन मौका था। मगर ये कैसे अंजाम दिया जाएगा जब इस नफरत को बढ़ाने वाली खुद गोदी मीडिया ही है, जो ये बताने पर तुले रहते हैं, ये सर्टिफिकेट देने पर तुले रहते हैं कि कौन देश प्रेमी है और कौन नहीं। तो आज ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिस तरह से लोग बिना धर्म को देखे लोगों की मदद कर रहे हैं, वो भी थोड़ी बहुत नहीं जोर शोर से मदद कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर देश प्रेम और क्या होगा। जहां सरकार से ज्यादा जनता इस काम में इस वक्त लगी हुई है, इससे बड़ा देश प्रेम और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि पंजाब के लोग अकेले नहीं हैं, उनकी मदद के लिए हर कोई खड़ा है इस वक्त। अपनी राय भी इस वीडियो पर हमें जरूर दीजिए। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।